हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस। जो सिलेबस हमने डाउनलोड किया है इग्नू यूनिवर्सिटी का, उसका जो सिलेबस है वो डिटेल में कहाँ मिलेगा, आप लोगों ने मुझसे पूछा था। तो फ्रेंड्स ये पीडीएफ आपको गूगल पर ही मिल जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और डिटेल्ड स्टडी कर सकते हो वहाँ से, क्योंकि इग्नू का जो पूरा कोर्स है वो ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी ये गूगल से डाउनलोड किया है। और ये इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की फ़र्स्ट ब्लॉक की फ़र्स्ट यूनिट का जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर कोर्स को दिया गया है, फर्स्ट चैप्टर किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है फ्रेंड्स। और इसके मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया है, शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किया है, ताकि जब मैं पहले एक बार इसको पढ़ लूँ और दोबारा जब मैं नोट्स बनाऊँ तो नोट्स ही रिवाइज़ करके मेरा काम चल जाए, मुझे दोबारा से पूरी पीडीएफ को ना देखना पड़े, पूरी पीडीएफ को ना पढ़ना पड़े फ्रेंड्स। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर है इसका कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, और इसमें भी ये ब्लॉक फर्स्ट है और ब्लॉक फर्स्ट के यूनिट्स हैं और इनको 4 यूनिट में बांटा गया है फ्रेंड्स। जिसकी फर्स्ट यूनिट है इंडियन एस्थेटिक्स एंड इंट्रोडक्शन, सेकंड है कालिदास एंड ओवरव्यू, थर्ड है अभिज्ञान शाकुंतलम टेक्स्ट एनालिसिस टेक्सचुअल एनालिसिस, और यूनिट 4 है अभिज्ञान शाकुंतलम कैरेक्टर एनालिसिस एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें किस तरीके से दिया गया है। ये तो एक्सपर्ट कमेटीज़ और कोर्स प्रिपरेशन, कंटेंट, लैंग्वेज एडिटिंग, ये सब दिया हुआ है कि किसने क्या क्या यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया है इस कोर्स के लिए। कोर्स इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इस कोर्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस बारे में, ये डिटेल में है। ये ब्लॉक का इंट्रोडक्शन है। ब्लॉक फर्स्ट में आप कौन से चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ये उन चैप्टर्स से रिलेटेड डिटेल्स हैं फ्रेंड्स। देखिए यूनिट फर्स्ट है इंडियन एस्थेटिक्स एंड इंट्रोडक्शन, जिसके 10 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, सेकंड इंट्रोडक्शन, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स तो ऐसे ही दिया गया है, फिर इंट्रोडक्शन है। इसका फर्स्ट हेडिंग है इंडियन क्लासिकल ड्रामा। इसका इंट्रोडक्शन देने के बाद इन्होंने इंडियन क्लासिकल ड्रामा को डिफ़ाइन किया है। फिर संस्कृत ड्रामा, क्लासिकल ड्रामा में मोस्टली संस्कृत ड्रामा को ही यहाँ पर लिया गया है, जो कि हमारे सिलेबस में है। फिर है क्लासिकल संस्कृत प्ले राइट्स कि क्लासिकल इंडियन ड्रामा के जो प्ले राइट्स थे वो कौन से थे, फिर उनके नाम दिए गए हैं और उनके बारे में डिटेल में दिया गया है, जिसमें फर्स्ट है भास, सेकंड शूद्रक, थर्ड भवभूति, कालिदास। और फिर लेट्स सम अप, पूरे चैप्टर में पूरी यूनिट में हम लोगों ने क्या पढ़ा है उसको सम अप किया गया है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ड्रामा के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्पेसिफिकली इन क्लासिकल इंडियन ड्रामा एंड इट्स ओरिजिन, रोल, सिग्निफिकेंस, बिगनिंग विद इट्स ओरल ट्रेडिशन और द लेटर रिलीजियस परफॉर्मेंसेस। इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडियन क्लासिकल जो ड्रामा है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, किस किस का इन्फ्लुएंस उस पर देखा जा सकता है, कौन कौन इसके प्ले राइट्स हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, और उनके कौन से इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट है जैसे इंट्रोडक्शन, सेकंड इंडियन क्लासिकल ड्रामा, तो ये इसके बारे में यहाँ पूरा डिफ़ाइन किया गया है फ्रेंड्स। और कौन कौन इनके प्ले राइट्स हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा दिया गया है, और क्या क्या इनकी क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से इन्फ्लुएंस दिया गया है। तो यहाँ पर ये बोला है कि ग्रीक ड्रामा का इन्फ्लुएंस संस्कृत ड्रामा पर बहुत देखा गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं, सिमिलैरिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं, और डिफरेंसेस भी दिए गए हैं कि किन किन चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ देखी जा सकती है और किन किन चीज़ों में डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं इंडियन क्लासिकल ड्रामा में और ग्रीक क्लासिकल ड्रामा में फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है संस्कृत ड्रामा। फिर यहाँ पर संस्कृत ड्रामा को और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। नाट्य शास्त्र के बारे में बताया गया है, जो भरत मुनि थे उन्होंने नाट्य शास्त्र में क्या क्या लिखा है, किस किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, क्या क्या चीज़ें बताई गई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर रस थ्योरी जो थी उनके बारे में बताया गया है, क्या क्या वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं ड्रामा के, कि प्लॉट जो है वो आगे किस तरीके से प्रोसीड करता है, उन चीज़ों को संस्कृत में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे इसके 5 पार्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं, 5 ट्रांजिशंस दैट लीड्स टू द फाइनल कल्मिनेशन। तो ये 5 दिए गए हैं, इनमें से फर्स्ट है ओरिजिन,
फर्स्ट ओरिजिन है, जिसको इंग्लिश में संस्कृत में मुखा बोलते हैं। सेकंड इंसिडेंट है, जिसको प्रतिमुखा बोलते हैं। थर्ड जर्म है, जिसको गर्भ बोलते हैं। और जो कि एम है उसको फल बोलते हैं। क्राइसिस है उसको विमर्श बोलते हैं। और कंप्लीशन है जिसको निर्वहन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करके दी गई हैं फ्रेंड्स, और आगे भी इसी तरीके से सभी चीज़ों को, सभी टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है। संस्कृत ड्रामा के जो टर्म्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद नाट्य शास्त्र में जो बताया गया है, डिफ़ाइन किया गया है कि जो संस्कृत ड्रामास थे उनमें जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज मोस्टली संस्कृत यूज़ की जाती थी, लेकिन जो संस्कृत ड्रामा हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो रॉयल क्लास के लोग होते थे, जो ब्राह्मण होते थे और जो क्षत्रिय होते थे, वो लोग संस्कृत लैंग्वेज में बात करते थे ड्रामा के अंदर। और बाकी जो लोग होते थे वो क्या होते थे, जो नॉर्मल कॉमन पीपल होते थे, वुमेन होते थे, चिल्ड्रन होते थे, बच्चे, और जो दूसरी जाति के लोग होते थे वो कॉमन लैंग्वेज में बात किया करते थे फ्रेंड्स। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, और बाकी भी इम्पोर्टेंट वर्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। अभी फ़िलहाल में जो संस्कृत प्लेराइट्स हैं वो कौन कौन हैं, जैसे मनमोहन आचार्य है, उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स दिए गए हैं। और विजयधर शास्त्री हैं, प्रफुल्ल कुमार मिश्रा हैं, इनके अभी भी जो संस्कृत ड्रामा है वो पॉपुलर हैं, चलते हैं। उसके बाद क्लासिकल संस्कृत प्लेराइट्स को यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है फ्रेंड्स, जिसमें ये फर्स्ट है भास, जो कि कालिदास के बाद थे, और उन्होंने क्या क्या इम्पोर्टेंट वर्क्स दिए थे और को क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ थी, उन सब के बारे में बात की गई है। सेकंड शूद्रक हैं, और थर्ड भवभूति हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। फोर्थ कालिदास हैं, और फिर इसको यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है। लेट्स सम अप, पूरी यूनिट में हमने क्या पढ़ा इसमें बताया जाएगा। फिर इसके कुछ क्वेश्चंस है, व्हाट डू यू थिंक द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्लासिकल ड्रामा। क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यूज़ में नहीं है क्वेश्चंस, ये यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, तो यहाँ पर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो एमसीक्यूज़ मिल पाना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हम खुद से अपने अगर शॉर्ट नोट बना लें इन PDF से, तो वो एमसीक्यूज़ की फॉर्म ही एक तरीके से हो जाएगी। उनको हम लाइनर में लिख सकते हैं, जैसे वन लाइनर लिख सकते हैं बनाकर। कोई भी शॉर्ट नोट्स होते हैं उनको वन लाइनर करके बना लेंगे, और उनसे फिर हम अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट यूनिट को एक्सप्लेन किया गया है, जो कि है कालिदास एंड ओवरव्यू करके। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।